हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ नाइट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, डीपेस्ट फीलिंग्स राइट नाउ। मेरे व्यूवर्स, जिस व्यक्ति को याद करके, जिस व्यक्ति का नाम लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। ऐसा लग रहा है आज किसी से लड़ाई उड़ाई हुई है इनकी मजबूत तरीके से। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है चैरियट। ईच एंड एवरी कार्ड को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। एम्परर को क्लैरिफाई किया है मैजिशियन ने। टावर को क्लैरिफाई किया है द स्टार। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है द हैंगमैन। एंड बॉटम ऑफ द डेक द चैरियट को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहली जो एनर्जी मैं बताऊं, ये रोमांटिक एनर्जी में इस टाइम पे नहीं है। इस टाइम पे मतलब ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस वक्त पे आपके बारे में सोच ही नहीं रहे। इनका जो माइंड है वो थर्ड पार्टी में ज़्यादा लगा हुआ है इस वक्त। जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी उस टाइम पीरियड में ज़्यादातर लोगों के जो पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा सोच रहे होंगे। मैटर आपका ही है बट थर्ड पार्टी से रिलेटेड एनर्जी यहाँ ज़्यादा है। सबसे पहली चीज़, क्योंकि ये आपको बहुत याद करते हैं, क्योंकि इनकी कुछ इच्छाएँ हैं जो ये पूरा करना चाहते हैं, उसके बीच में कुछ लोग आ रहे हैं। और क्योंकि कुछ लोग बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं, इन्हें आ रहा है गुस्सा। बिल्कुल ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं आपके पार्टनर। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे रोकने का दम किसी में नहीं है। जो मैंने ठान लिया वो ठान लिया, बात ख़त्म हो गई वहाँ पर। मैं वही करूँगी या मैं वही करूँगा जो मेरे दिल ने कह दिया। अब क्योंकि ये ज़िद में है तो हो रहा है डिस्ट्रैक्शन। इनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। उन लोगों से झगड़े हो रहे हैं जो इनके अपने हैं। ब्रेकअप की एनर्जी है। इनका मूड इतना ख़राब है कि इस टाइम पे अगर आपने भी कुछ बोला इनसे और इनको गुस्सा आया तो ये आपको भी ब्लॉक कर देंगे, कह देंगे सब जाओ यहाँ से, मुझे कोई नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। इस टाइम पीरियड में ये जो भी ख़त्म कर रहे हैं उसके पीछे आप ही हैं। ये आपके लिए, इस रिश्ते के लिए ही ख़त्म कर रहे हैं। अगर इस टाइम पे आप भी इनको गुस्सा करते हो, इनको कुछ अंड बंड बोल देते हो तो सारी बाजी पलट जाएगी। ऐसे में फिर थर्ड पार्टी जो कहेगी ये वही करना शुरू कर देंगे। इन्हें ऐसा लगेगा कि सही तो कह रहे थे ये लोग कि तू गलत जा रही है या गलत जा रहा है, और मुझे तो सच्चाई भी समझ में आ गई। मैं जिसके लिए ये सब कर रहा हूँ या कर रही हूँ वही व्यक्ति मेरे पे दिन भर डाउट करता रहता है या करती रहती है, उल्टा सीधा बोलता रहता है, तो वो तो सही कह रहे हैं। ये सोचेंगे आपके पार्टनर कि थर्ड पार्टी मेरी बहुत केयर करती है, चाहे वो कोई भी हो थर्ड पार्टी।
इस वक्त पे आपके पार्टनर बिल्कुल आपके पक्ष में हैं, स्टैंड लेने की एनर्जी में है, इसलिए ये सब कुछ ख़त्म कर सकते हैं। स्पेशली हैंगमैन को 7 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और ये सैक्रिफाइसेस करने के लिए तैयार हैं, बिकॉज आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं और ये उन ऑब्स्टिकल्स में आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते, इस रिश्ते में पीछे नहीं हटना चाहते, इसलिए स्टैंड लेने की एनर्जी है। आपके पार्टनर ने डिसीजन लिया है कि जो लोग भी आपके या इनके रिश्ते के बीच में आ रहे हैं उन लोगों से ये कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, अपोज करेंगे उन लोगों का। ये नहीं कि हाँ ठीक है आप सही कह रहे हैं मैं उसको छोड़ देती हूँ या छोड़ देता हूँ, ये नहीं दिख रहा है यहाँ पर आपके पक्ष में स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए अगर आप इस टाइम पे इनसे कुछ बहस करते हैं तो उसका पूरा जो बिल है वो आप पर फटेगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल होपफुल रहना है, साइलेंट रहना है। कोशिश करिए कि साइलेंट रहिए, जो बोलें सुन लीजिए, जैसा बोलें मान लीजिए। इस टाइम पीरियड में आर्ग्यूमेंट से बचिएगा, स्पेशली दोस्त जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए ज़्यादा ये गाइडेड एनर्जी है, बिकॉज जो नो कांटेक्ट में उनको तो कोई ख़तरा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बात हो ही नहीं रही ऑलरेडी, है ना। बट जो खतरा दिख रहा है वो उन लोगों के लिए स्पेशली ज़्यादा है जो कांटेक्ट में है। जो नो कांटेक्ट में है अपने आप चीज़ें आपके सामने आएंगी, सडनली आएंगी, अनएक्सपेक्टेडली। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। थोड़ी हैवी एनर्जी दिख रही मुझे आज, आई थिंक दोपहर की रीडिंग में भी हैवी था, है ना। आपके पार्टनर इस वक्त पे जैसे हर रोज़ बहुत रोमांटिक सी एनर्जी आती है कई बार, वैसी एनर्जी नहीं दिख रही। काफ़ी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, गुस्सा, ये सब दिख रहा है। इमीडिएट एक्शन एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होगा, उनके पार्टनर की तरफ से शैडो, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, बॉटम ऑफ द डेक। कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर एफर्ट्स लगा रहे हैं, होपफुल है। इस समय अपनों से भी बहस कर लेंगे, अपनों से भी। इस समय थ्रोट चक्र और थर्ड आई की एनर्जी बहुत पावरफुल है। अगर आपके पार्टनर का ये चक्र हील्ड होगा तो ये कॉन्फिडेंटली आर्ग्यूमेंट करेंगे, कॉन्फिडेंटली अपने पक्ष में बातें करेंगे। बट अगर ये ब्लॉकेज होगा तो ये डर जाएंगे, बोलेंगे बट फिर पीछे हट जाएंगे। इनको मैनिपुलेट करना बहुत इजी होगा। इस टाइम पीरियड में इमोशंस बहुत हाई होंगे आपके पार्टनर के आपके प्रति। सो आने वाले 4 दिन मैक्सिमम, मिनिमम 40 घंटे पकड़ के चलते हैं, 40 आवर्स तक कम से कम आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगी। इस टाइम पीरियड में अगर आपसे बात हो रही है तो प्यार मोहब्बत से बात करें, ऐसी बातें करें जो पॉजिटिविटी दे उन्हें, जो उनको मोटिवेट करे, जो उनको खुश करे। अगर वो अपने घर में या अपने लोगों के साथ भी नेगेटिविटी झेल रहे हैं और आपके पास भी आते हैं और आप नेगेटिव बातें करते हो तो वो उनके ऊपर बहुत बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा, स्पेशली उनके हेल्थ वाइज भी। इस टाइम पीरियड में या तो ये किसी से बात नहीं करेंगे, और अगर आपकी तरफ आएंगे जो आपको अच्छी बातें करनी है, पॉजिटिव बातें करनी है, कोशिश करें उनको लाइट फील कराने की, चाहे कितनी भी हैवी सिचुएशन में हो। आने वाले समय में सब चीज़ें ठीक होंगी, बट अभी फ़िलहाल ये बहुत ही ज़्यादा इस टाइप की एनर्जी रहेगी 40 घंटे, 4 घंटे से 40 घंटे के बीच में, कि आपके पार्टनर साइलेंट जोन में हो सकते हैं। इनको किसी पर ट्रस्ट ही ना हो, इवन आप पर भी नहीं। इन्हें ऐसा लगे कि कोई मेरा नहीं है, सब अपने अपने काम से जुड़े हुए हैं। ये आपके बारे में बुरा सोच सकते हैं कि इसको भी सिर्फ आर्ग्यूमेंट ही करनी है, इसको भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, मैं इसके लिए इतना सब क्यों करूं। तो इस टाइम पीरियड में इस टाइप की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। होप है इन्हें कि ये जो भी कर रहे हैं वो सक्सेसफुल होगा, बट अभी भी 100% वाली एनर्जी नहीं है। जैसे कहते हैं ना 60% ये एफर्ट्स लगा रहे हैं, बट 40% आपका भी सपोर्ट चाहिए।
वरना ये एक बैकअप रहे आपका, ताकि ये आगे बढ़ जाए। ठहरे नहीं वहाँ पर, ओवर थिंकिंग ना करें, स्टक ना फील करें। और जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए होप है कि आने वाला समय अच्छा होगा। कुछ लोगों की बात हो सकती है 4 घंटे से 40 घंटे के अंदर, बट ज़्यादातर लोगों की बातचीत थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, बिकॉज अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये वाली वाइब्स नहीं है कि मुझे कॉल करना है, मुझे मैसेज करना है, ये वाली वाइब्स थोड़ी कम फील हो रही है। लेट्स चेक कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है। जून का महीना कुछ लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। अब तो हम जुलाई में आ गए हैं। बहुत सारे जून में ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो कि आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट किए हैं, या तो पॉजिटिव वे या नेगेटिव वे, बट कुछ मेजर इफ़ेक्ट्स हुए हैं, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। नवंबर काफ़ी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी मायने में। एक कार्ड और आया है, एक सेकेंड, 2 कार्ड है। सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड में ये एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हो, और अगर ये एफर्ट्स लगाते हैं तो सक्सेस भी मिलेगी। गुड फॉर्च्यून, लक इनका, भाग्य इनका साथ देगा, इवन आपका भी। कुछ लोगों के लिए ये ऐसी एनर्जी होगी जहाँ पर कार्मिक साइकिल्स रिलीज़ होंगी। तो एंजल्स कह रहे हैं कि ये ऐसा टाइम चल रहा है, जब ये रीडिंग आपके सामने आ रही होगी उस टाइम पीरियड में ऐसी एनर्जीज़ ज़्यादा होंगी जो क्लैरिटी आपको देंगी। तो यहाँ पे है ब्रोकन रिंग। इस टाइम पीरियड में आपको ऐसी बहुत एनर्जी सुनाई देंगी कि अरे फलाने का ब्रेकअप हो गया, ढिकाने का ब्रेकअप हो गया, अरे उसका गर्लफ्रेंड छोड़ दिया उसको, या उसका बॉयफ्रेंड छोड़ दिया उसको, या उसकी वाइफ से सेपरेशन हो गया, या उसके हस्बैंड ने उसको धोखा दे दिया, झगड़े हो गए। इस टाइम पे अलग होने की, विच्छेद, अलग होने की, सेपरेशन की खबरें आपको बहुत ज़्यादा सुनाई देंगी, क्योंकि पेशेंस नहीं है ना। लोगों को ऐसा लगता है कि बस आज झगड़ा हुआ कल ख़त्म। ऐसी एनर्जी से बचना है। ख़त्म करना इट्स वेरी इजी, कोई कभी भी कुछ भी ख़त्म कर सकता है, बट उसको बनाने में, उसको क्रिएट करने में बहुत मेहनत लगती है। इस समय पे फिनेंसेस का भी बहुत ज़्यादा ध्यान दें। सडन खर्चे आ सकते हैं, सडन। तो एंजल्स कह रहे हैं कि अपने फिनेंसेस पे भी काम करें, अपनी लव लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चलें, और कोशिश करें कि किसी भी सिचुएशन को पीसफुली रिजॉल्व करें। हाइपर ना हो, ओवर रिएक्ट ना करें किसी भी सिचुएशन में। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।